बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा विक्रम अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसके महल में सैकड़ों नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से एक दासी राधा अपनी सेवा, ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। राधा हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर महल की सफाई करती, राजा के कमरे को सजाती और अन्य दासियों की मदद करती। लेकिन उसका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। राधा महल के बगीचे के पेड़ों को पानी देती, बीमार सैनिकों की देखभाल करती और अगर किसी गरीब को मदद चाहिए होती तो अपने पास जो भी होता वो दे देती। एक दिन राजा विक्रम महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि राधा एक घायल कबूतर की मरहम पट्टी कर रही थी। राजा ने उसे देखा और पूछा, राधा, तुम्हें इन छोटे कामों में इतना समय क्यों लगाना पड़ता है? महल का काम छोड़कर इन पक्षियों और गरीबों की चिंता क्यों करती हो? राधा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, सेवा का धर्म सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। ईश्वर ने हमें ताकत दी है तो हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई पक्षी हो, जानवर हो या इंसान। राजा उसके जवाब से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद राजा ने राधा की ईमानदारी और मानवता की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राधा को एक पुराना और गंदा कमरा दिया जाए और उसकी तनख्वाह आधी कर दी जाए। मंत्री ने आदेश का पालन किया। राधा ने इस बदलाव को बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। वो अपने काम में पहले की तरह मेहनत और समर्पण से लगी रही। अब भी वो सभी की मदद करती, हमेशा मुस्कुराती रहती। एक दिन राजा ने गुप्त रूप से देखा कि राधा अपनी आधी तनख्वाह से गरीबों के लिए खाना और दवाइयाँ खरीद रही थी। उसने देखा कि वो अपने छोटे से कमरे को भी साफ और सुंदर बनाए रखती थी। कुछ दिनों बाद राजा ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और राधा को बुलाया। उन्होंने कहा, राधा, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी है। इंसान का मूल्य उसके काम और सेवा से होता है, न कि उसके पद से। तुमने मुझे सिखाया कि असली राजा वही है जो दूसरों की सेवा करता है। आज से तुम्हारा दर्जा इस महल में सबसे ऊंचा होगा। राजा ने राधा को महल की प्रबंधक बना दिया। अब वो महल के सभी कामों की देखरेख करती और अपनी सेवा भाव से पूरे राज्य का आदर प्राप्त करती। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों और सेवा भावना में है, न कि उसके रुतबे और धन दौलत में। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा करते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कर्म से बड़ा कोई दर्जा नहीं।